भूत एफएम इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी ज़िंदगी बदल गई एक रहस्यमयी और डरावनी दोस्ती की वजह से। ये कहानी है किशन काका और कमला की। लेकिन क्या ये दोस्ती वाकई इंसानों के बीच थी या कुछ और? गांव रतनपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। चारों ओर खेतों की हरियाली, कच्चे रास्ते और पीपल के पेड़ों की छांव में बसा ये गांव बाहर की दुनिया से एकदम अलग था। लोग सीधे साधे थे, दिन भर खेतों में मेहनत करते, शाम होते ही अपने घर को लौट आते। इस गांव में एक कोने में एक पुराना मकान था जिसे लोग पुरानी हवेली कहते थे। उसमें रहते थे किशन काका, करीब 65 साल के, दुबली पतली काया, झुकी हुई पीठ, लेकिन चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। काका की पत्नी बहुत पहले ही चल बसी थी और बच्चे शहर जाकर बस गए थे। अब उनका जीवन बस गांव की गलियों, मंदिरों की घंटियों और खेतों की मिट्टी में सिमट गया था। वे हर रोज मंदिर जाते, दोपहर को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अखबार पढ़ते और शाम को गांव के पुराने पीपल के पास जाकर बैठ जाते, जहाँ कभी उनकी पत्नी के साथ बैठकर उन्होंने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पीपल की छांव धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी, किशन काका ने किसी की आहट सुनी। उन्होंने आंखें उठाकर देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। उम्र कोई 50-55 के आसपास, सफ़ेद सूती साड़ी, कंधे तक खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ सकती हूँ? काका ने सिर हिलाया। औरत चुपचाप पास बैठ गई। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी रही। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरा नाम कमला है, यहीं पास के गांव से हूँ, यहाँ बहुत सालों बाद आई हूँ। काका मुस्कुराए। यह जगह कभी बहुत प्यारी थी, अब बस यादें रह गई हैं। उस दिन की वो मुलाकात धीरे धीरे एक आदत में बदल गई। अब हर शाम कमला आती, दोनों बातें करते, कभी पुरानी यादें, कभी गांव की बातें, कभी चुप्पी। गांव वालों को कमला कभी नहीं दिखी, पर किशन काका से जब भी कोई पूछता तो कहते, कमला मेरी पुरानी जान पहचान की है, तुम लोगों से मिलवाऊंगा किसी दिन। रघुवीर किशन काका का बचपन का दोस्त एक दिन काका के घर आया। बैठते ही उसने पूछा, काका तुम रोज किससे बात करते हो वहाँ पीपल के पास? काका मुस्कुराए, कमला से, बहुत समझदार और शांत औरत है। रघुवीर का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, काका कमला कौन? इस गांव में या आसपास कोई भी कमला नहीं रहती। और वो रुका, फिर धीरे से बोला, तुमने शायद सुना नहीं, उस पीपल के पेड़ से 30 साल पहले एक औरत ने फांसी लगाई थी, उसका नाम कमला ही था। काका जोर से हंस पड़े। अरे पागला गया है क्या तू? भूत प्रेत की बातें अब छोड़, वो बिल्कुल असली है, उससे मैं रोज बातें करता हूँ। रघुवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका चेहरा डर से सख्त हो गया। उस रात रघुवीर ने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने भी यही बात दोहराई। कमला का आत्महत्या करना गांव की सबसे पुरानी और डरावनी घटना है। वो औरत तब भी रहस्यमयी थी और मरने के बाद भी उसका भूत कई बार लोगों ने उस पेड़ के पास देखा है। इस बात को लेकर रघुवीर बेहद चिंतित हो गया। अगले दिन उसने काका को समझाने की कोशिश की, काका वो औरत इंसान नहीं है, आत्मा है, कमला अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन किशन काका ने हर बात को हंसी में उड़ा दिया। धीरे धीरे काका में बदलाव आने लगा। वो चुपचाप रहने लगे, रात को घर के दरवाजे बंद करने लगे, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे। पड़ोसी कहते हैं रात को उनके घर से कभी कभी किसी औरत की हंसी की आवाज़ आती है, कभी बर्तन गिरते हैं, कभी खिड़कियां खुद ब खुद खुलती बंद होती हैं। एक रात अचानक पूरे गांव में तेज बिजली कड़कने लगी। बारिश नहीं थी, लेकिन आकाश में अजीब चमक थी। काका के घर से चीखने की आवाज़ आई, कौन है? क्यों आई हो? छोड़ दो मुझे। पड़ोसी दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। काका जमीन पर पड़े थे, उनके शरीर पर खरोचों के निशान थे। दीवार पर खून से लिखा था, मैं कमला हूँ, तुम्हें याद है ना? कमरे में अजीब सी ठंडक थी। एक पुरानी सी औरत की तस्वीर दीवार पर लटकी थी, वही चेहरा जो कमला का था। किसी ने नहीं लगाई थी वो तस्वीर।
काका को होश आया, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे। चुपचाप रहने लगे, न किसी से बात करते न बाहर जाते। एक दिन बिना किसी को बताए वो गांव छोड़कर चले गए। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर पीपल के पेड़ के पास कोई अकेले बैठे तो कमला की परछाई नजर आती है। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में वही अजीब गहराई। कुछ कहते हैं कमला अब भी किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो अकेला हो, जो उसकी बातें सुने, जो उसकी तन्हाई को समझे। कहते हैं आत्माएं तभी भटकती हैं जब उन्हें दिल में अधूरी भावनाएं रह जाती हैं। कमला की आत्मा आज भी अधूरी है। उसकी दोस्ती, उसका प्रेम, शायद कोई जवाब चाहता है। और किशन काका शायद कहीं किसी शहर में आज भी उन खामोश यादों से भाग रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको किशन काका और कमला की ये रहस्यमयी दोस्ती? क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आप भी मानते हैं कि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती हैं, तो मिलते हैं अगली डरावनी रात में, सिर्फ भूत FM इंडिया पर।